हम कक्षा 7 का गणित लेकर आए हैं। इजी मैथ शेयर पर आप पहुंचेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी और आप एक एक क्वेश्चन को बड़ा सावधानी से पहले समझें। तो जिसको बेसिक नहीं मालूम है वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो मिस्टर आप से एक बताइए, रेखीय समीकरण क्या होते हैं? चराचर में होते हैं। चराचर में तो एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा। तो रेखीय समीकरण कहाँ बना? साधारण चर में जिस चर की घात एक हो, रिकॉर्ड हो रही है आपकी बात के लिए, बड़ा सावधानी से। जिस चर की घात एक हो तो वो कैसा समीकरण होगा? रेखीय समीकरण होगा। इसका रेखीय समीकरण का व्यापक रूप क्या? व्यापक रूप होता बेटा है ax प्लस b बराबर 0। ax प्लस b बराबर 0। तो जहां ये रेखीय कौन समीकरण है? एक चरवे समीकरण, पहले समीकरण रेखीय समीकरण। इससे एक रेखा हमेशा खींचेगी, क्या जाएगी? रेखा। तो जहां ऐसे लिखोगे a इज नॉट 0, अगर 0 के a के बराबर 0 कर दिया तो कैसी एक अचर हो जाएगा फलन। ऐसा हो जाएगा, अचर हो जाएगा। इसलिए a के बराबर 0 कभी नहीं रखना चाहिए। तो अब मैंने एक सवाल दिया यहाँ पर बच्चों, प्रश्न नंबर मैंने 1 से ले रहा हूँ। ऐसे ही 3x - 5 बराबर x प्लस 3 को कैसे सोल्व करेंगे? कैसे सोल्व करेंगे? बराबर x प्लस 3। तो इसको हम सबसे पहले सेपरेट किसको करेंगे? चर के लिए करेंगे। किसके लिए? चर के लिए करेंगे। तो 3x - 5 बराबर, तो सबसे पहले हम x को इधर लाएं चर के लिए, राइट के लेफ्ट राइट दोनों ले जाएंगे। तो इसे बोलते हैं बायां पक्ष, बायां LHS, बायां पक्ष। और ये कौन सा है? दायां पक्ष। तो हम इसके लिए दायां पक्ष है समझने की कोशिश करें। 3x माइनस x बराबर 3 प्लस 5। कहने का मतलब चर जो है वो बाईं ओर ले आओ और अचर है वो दाईं ओर। पक्षांतर करने पर क्या होता है? प्लस माइनस होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। इधर दिखाओ, पक्षांतर करने पर क्या बदल जाते हैं? इधर दिखाओ, आयुष मालूम है? खड़े हो जाओ। प्लस का इधर किसका हो जाएगा? माइनस का। बहुत सुंदर। माइनस वाला उधर जाए किसमें हो जाएगा? देखो बच्चे, जो अच्छी बात है। तो यहाँ पर 3x माइनस प्लस पहुंच गया। 3 में से 1 गया, कितना बचा है यहाँ पर? 2x बचे और 5 के कितने हो गए? 8 हो गए। तो यहाँ दोनों ओर कितने से भाग कर दें? दोनों पक्षों में कितने से भाग कर दें? 2 से। दोनों पक्षों में 2 से हम भाग कर दें, तो कैंसिल हो गया। x बराबर 2 चौक 8, तो x बराबर 4 हो गया। यहाँ लिखोगे दोनों पक्षों में, दोनों और 2 से भाग क्या करेंगे? भाग करने पर, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ मिल गया x बराबर कितना मिल गया? 4 मिल गया। बैठ जाइए। तो ऐसे आप किनको सॉल्व करेंगे? रैखिक समीकरण को। तो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं 3x प्लस 5 बराबर 2। पहला सवाल जो हो गया, इनको क्या निकालना? x के मान निकालने हैं। तो दूसरा है आपका, ये हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। आप लोग जैसे पेपर आपका जो पढ़ने के बाद जो हमें कमेंट बॉक्स में आप इसके आंसर दोगे, x का मान कितना आएगा? x। तो यहाँ दूसरा सवाल है 4x प्लस के 5 बराबर 2x माइनस 3। तीसरा सवाल है, जैसे देखो 1 का इतना आंसर, 2 का इतना आंसर, 3 का x बटे 2 प्लस 3 और x माइनस 2, ठीक है। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन देंगे x प्लस 5 बराबर 6 और पांचवा क्वेश्चन आपको नोट कर रहा हूं x बटे 2 x बटे 3 बराबर 1। तो किसका मान निकालोगे? x का मान निकालोगे। इसी के साथ में धन्यवाद।